आखिर क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा? मदीना छोड़कर जाने की ऐसी कौन सी बात पेश आई? जब 680 सदी में मुआविया मर गया और उसका लानती बेटा यजीद तख्त पर बैठा और उसके बाद उसने खत लिखना शुरू किए कि मैं यजीद इब्ने मुआविया अपने बाबा के इंतकाल के बाद तुम्हारा खलीफा बन गया हूं, लिहाजा मेरी बैत करें। क्योंकि यजीद उस वक्त जनता था कि मदीने में कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो उन लोगों के बैत उस वक्त लेना जरूरी थी। यजीद मलून जब तख्त नशी हुआ तो उसने फौरन मदीना की ओर मदीना के गवर्नर वलीद इब्ने उतबा बिन अबी सुफियान को खत भेजा, और ये यजीद का भाई भी था। यजीद ने उस खत में ये लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमीर उल मोमिनिन यजीद इब्ने मुआविया की तरफ से वलीद इब्ने उतबा के नाम। अम्माबाद हजरत मुआविया अल्लाह के बंदों में से एक बंदे थे जिन्हें अल्लाह ने सरफराज बनाया और खलीफा बनाया। वो एक अंदाजे के साथ जिंदा रहे और वक्त आने पर फौत हो गए। अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए। वसल्लाम। अम्माबाद हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इनको बैत के लिए सख्ती से पकड़ो और इनसे किसी किस्म की रियायत ना करो हत्ता के बैत कर ले। अब यही वो लोग थे जो यजीद के खिलाफ थे, तो यजीद किसी भी तरीके से इनसे बैत लेना चाहता था। ये खत पढ़ने के बाद वलीद ने मरवान इब्ने हाकम को बुलाया, ये भी बनु उम्मैया में से था। इसके बाद इनकी आपस में बात हुई जिसमें मरवान ने कहा, मेरे हिसाब से तुम इन्हें अकेले में बुलाओ और इनकी बैत ले लो, और ये इनकार करे तो इनके सर उड़ा दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो खिलाफत पर बात उठ जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि अब्दुल्ला इब्ने उमर खिलाफत के दावेदार बनेंगे, लेकिन जहां तक अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और हुसैन का ताल्लुक है, ये बयान नहीं करेंगे। इसके बाद वलीद ने अब्दुल्ला इब्ने अमर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ओर कासिद बना के भेजा। अब्दुल्ला इब्ने अमर ये हजरत उस्मान के पोते थे। अब ये कासिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के पास पहुंच गया। लेकिन ये ऐसा वक्त था जब वलीद किसी से मिलता नहीं था। जब ये कासिद वहां पहुंचा तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर दिनों मस्जिदें नबी में बैठे थे। इन दोनों में ये बात चल रही थी कि वलीद अब किसी से मिलता नहीं है, शायद मुआविया वफात पा गया है। जिस पर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा, आपकी क्या राय है, हमें जाना चाहिए या नहीं? जिसका जवाब देते हुए मेरे मौला ने कहा, अगर हम नहीं जाते हैं तो ये बात बड़ी खुली हो जाएगी, हालात नाजुक बन जाएंगे और मदीना में खून रेजी तक बात आ सकती है। फिर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा, फिर क्या करें? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तैयारी के साथ वलीद से मिलने जाऊंगा। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने उस वक्त इस बात को टाल दिया और कासिद को वापस भेज दिया। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर आए और अपने अहले बैत को तैयार किया और वलीद के दरबार में पहुंचे और सबसे कहा, तुम बाहर ही रुको, अगर मेरी आवाज तेज हो जाए तो ही अंदर आना। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि मरवान भी यहाँ बैठा है, वलीद भी है, तो समझ गए कि मामला थोड़ा पेचीदा है। अगले पार्ट के हमारे साथ जुड़े रहे। सब्सक्राइब।